हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर एक और बार आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं 10th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले क्या सीबीएसई का आज पहला आईटी का पेपर हो चुका है। और अगर हम बात करें आईसीएसई 10th की तो इनका स्टार्ट होगा 29 से। ओके, तो देखिए, आज मैं ज्यादा स्टडी के बारे में नहीं करूंगा क्योंकि आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, काफी सारा पढ़ लिया है आपने। बट मैं आपको आज ऐसी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिनको इंप्रूव करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी गलतियां जो आप एग्जाम में करते हैं। याद रखिएगा, ये काफी छोटी छोटी गलतियां होती है बट इनका इंपैक्ट काफी बड़ा होता है। ओके, सो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप जा रहे हैं बोर्ड के लिए। चलिए, आज वैसे आईटी का पेपर था, कोई बात नहीं। अब सीबीएसई वालों का 30 कोई पेपर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, काफी भरोसा है मुझे कि आप सबने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले थिंग्स टू कीप इन योर माइंड बिफोर गेटिंग ऑन बोर्ड एग्जाम। आखिर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ 10th क्लास। देखिए, 10th क्लास का आपकी पूरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है। ये आपका फर्स्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है। और अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो सबसे पहले लगती है। ये तो आप जानते होंगे। ओके, तो अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ओके, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, बट लास्ट टाइम पे जब आखिरी टाइम आ चुका होता है जंग का, उससे थोड़े पहले क्या करना चाहिए, हम आज वो चीज डिस्कस करेंगे। ओके, सो वन बाय वन हम पॉइंट लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस कंडीशन में ये पॉइंट्स आते हैं, आपको इससे कैसे टैकल करना है। ओके, देखिए, कोई भी चीज करने से होती है, ठीक है, जब करेंगे तभी तो पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मेक पॉइंट वाइज नोट फॉर रिवीजन। ओके भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च भी की, आखिर ब्रेन वर्क कैसे करता है, आखिर हमारा दिमाग क्या सोचता है, वो किस तरह की चीजें देखना पसंद करता है, किस चीज को याद रखता है, किस चीज में इंटरेस्ट लेता है। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आपके ब्रेन के पास सामने अगर कह सकते हैं दो टॉपिक है, एक है पैराग्राफ लिखा है आपने 10 to 15 लाइंस का, और एक आपने साइड लिखे हैं 10 पॉइंट्स। तो याद रखिएगा, आपको आसान होगा लर्न करना पॉइंट्स, ना कि पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को देखते ही डर जाएंगे कि ये इतना बड़ा आंसर है 5 to 6 लाइन का, ये इतना बड़ा थ्योरी है, इसको कैसे लर्न करेंगे। बट जब इसी थ्योरी को हम डिवाइड कर देते हैं पॉइंट्स में, तो ये लर्न करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह बताया था कि आपको ब्रीफली नोट्स तो बनाने जो आपने बनाए थे, इसके अलावा आपको जो आपके नोट्स है उनका ब्लूप्रिंट बनाइए, मतलब जहां पर आपने टॉपिक लिखे हो जिससे आप रिवाइज कर सके उन्हें। देखिए, पहले तो आपने ब्रीफली बनाए थे, बट इनके साथ आप 1 या 2 पेज में मेन पॉइंट्स लिख सकते थे जिनसे आपको पुराना सारा रिवाइज हो सके। तो कोशिश यही कीजिएगा, अगर अभी भी आप लर्न कर रहे हैं तो अपने पुराने नोट्स को रिवाइज कीजिए, याद रखिएगा, और पॉइंट्स में लिखिए, और पॉइंट में ही लर्न कर लिए, याद रखिएगा। इससे आप ज्यादा टाइम तक और ज्यादा अमाउंट में लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डोंट रीड न्यू, रिवाइज ओल्ड। भाई, ये भी बहुत ज्यादा मेन बात है। ठीक है, अब देखिए, कुछ बच्चे काफी ज्यादा 30 मार्क खान होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक एवरेज बच्चे की, तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपने स्टडी किया है, टॉपिक क्लियर किए थोड़े थोड़े,
ठीक है, लास्ट तक आते आते आपने थोड़ा बहुत कह सकते हैं मीडियम एवरेज तक आपने कर लिया है, बट लास्ट में आप तभी कहते हैं कि मेरे को ये भी करना है, क्योंकि आपने पहले इजी टॉपिक्स किए थे, अब आप हार्ड टॉपिक की तरह देखते हैं, कहते हैं कि चलो मैं इसको भी ट्राई कर ही लेता हूं, अगर एक दिन बचे तो मैं कर ही लेता हूं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए, अगर आप हार्ड टॉपिक चूज करते हैं और अगर उसमें टाइम लगता है तो आपका ब्रेन का सारा फोकस वहां उस हार्ड क्वेश्चन में चले जाएगा। याद रखिएगा, जो आपने रिवाइज किया था बार बार पुराना वाला, वो उसकी जगह आपकी माइंड में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेगा, और अगर वो सॉल्व नहीं हुआ, अगर वो लर्न नहीं हुआ उस तरह से, तो याद रखिएगा ये आपके ब्रेन के लिए सही नहीं है। आपने जो लर्न किया था इजीली, वो भी आप भूल जाएंगे। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आपको दाव खेलना है तो अपने पुराने नोट्स पे खेलिए। जो पुराने नोट्स आपने पढ़े हैं साल भर या 6 महीने जो आपने बनाए हैं, उन्हें ही रिवाइज कीजिए। न्यू के चक्कर में जो आपने पुराना पढ़ा है उसे भी बेकार मत कीजिए। ये कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से लर्न करना चाहते हैं किसी का, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो बट आपको याद रखना है कि जो अभी तक आपने लर्न किया है, आपको टेस्ट से पहले, एक दिन पहले हो सकता है, आपको उसको रिवाइज करना है। जो आपने पहले पढ़ा है, लास्ट वाले दिन अपने ऊपर बर्डन मत रखिएगा कि मुझे ये भी सीखना है, अभी फ्री होके रहिए। और सबसे मेन पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गया आपको, बात करें सीबीएसई की। सीबीएसई में आ रहे ओएमआर शीट, ओके, और अगर बात करें हम आईसीएसई की तो उसमें बुकलेट आ रही है। तो देखिए यहां पर दिक्कत जो है, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत टिक किया है या गलत लिखा है तो इसका कोई करेक्शन नहीं हो सकता। याद रखिएगा, सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई, इसका कोई करेक्शन नहीं हो सकता। जबकि जब हम थ्योरेटिकल लिखते थे तो उसमें अगर कोई लाइन गलत होती तो हम उसे कट करके बाकी सही लाइन लिख सकते थे, बट यहां पर एक ही स्पेस है, वहां पर आपको सही क्वेश्चन को फिल करना है, सही आंसर फिल करना है। याद रखिएगा इस चीज को, ओके। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिलैक्स योर माइंड। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जब आपके पेपर है, जब आपका पेपर हो तो उससे पहले दिन मैंने जैसा कहा था, आपको ज्यादा बर्डन नहीं रखना है। आपको उस दिन आप सुबह थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स रखना है, ओके, रिलैक्स रखना है। ऐसे रखना है कि हाँ पेपर है, मैं दूंगा क्योंकि मैंने रिवाइज किया हुआ है सब कुछ। उस दिन ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा, आराम से रिवाइज कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अच्छे से खाइए, और सबसे मेन बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिएगा, जिससे आप अगले दिन ज्यादा रिलैक्स हो पाए। आपके ब्रेन को भी रिलैक्स मिलेगा, वो भी सोचने समझने की ताकत इंक्रीज करेगा, ओके। और इसके अलावा देखिए, नहा धो के जाइए, वो तो जेन्युइन सी बात है। ये सीधा आप कह सकते हैं कि आपको फ्रेश भी रखता है और रिलैक्स भी करता है, ओके। तो जिस दिन पेपर है उससे पहले अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स कीजिए। थोड़ा आप टहलने जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं, बट फिर भी ऐसी चीजों में ना पड़े जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ओके। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सुबह पढ़ लिया उसके बाद में फोन चेक करता रहूं। बिल्कुल फोन बंद कीजिए, रील्स देखना, आप आलतू फालतू वीडियो देखना, सब कुछ बंद कीजिए। वो सब सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। याद रखिएगा, जिस दिमाग में आपके पढ़ाई का कंटेंट चल रहा था, अगर आपने वीडियो या गेम खेला तो सारा फोकस हो जाएगा वहां शिफ्ट, और जो आपने पढ़ा था वो गया। गेम के सामने, रील के सामने सब गायब हो जाता है। इसलिए ये गलती भाई बोर्ड के उसमें मत कीजिएगा। गर्ल्स से खासकर कह रहा हूं, गर्ल्स क्या बॉयज भी कम नहीं है रील्स उसमें, तो इस गलती को मत करिएगा। भाई पेपर हो जाए उसके बाद आराम से, ठीक है, पेपर के बाद आराम से कर लेना, वो चल जाएगा, बट अभी के लिए प्लीज इसको बंद कीजिए, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, विजिट योर सेंटर बिफोर 1 डे। भाई बिल्कुल सही। अगर बोर्ड का पेपर है तो हम जल्दी तो जाएंगे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर का सेंटर कहां है, ओके, ताकि अगले दिन आपको ज्यादा टेंशन ना हो, कहीं आप लेट हो जाते हैं और आपको ढूंढना पड़े उसके बाद
कि कॉलेज यहाँ था, यहाँ नहीं मिल रहा, आप पूछ रहे हैं। इससे देखिए क्या होता है, इससे टेंशन क्रिएट होता है। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च किया है। याद रखिएगा, टेंशन क्या करता है, टेंशन जो हमारा पड़ा हुआ रहता है उसको भुला देता है, उसको भुला देता है। फिर आप इसी टेंशन में लग जाएंगे कि आखिर स्कूल कहाँ है, और जो पड़ा हुआ है वो सब खत्म। इसलिए एक दिन पहले आप सेंटर को चेक कर सकते हैं, वहां जाइए, रूट पता कीजिए, और ठीक है, फिर अगले दिन आराम से इजली आप वहां तक जा सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ब्रेन में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑल योर रिक्वायर्ड थिंग्स। देखिए भाई, ये भी जेन्युइन सी बात है कि आपको जब आप घर से निकल रहे हो, आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रखना है। जैसे एडमिट कार्ड, पहला एडमिट कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड भी यूज हो रहा है, पेन को रखना है, जो भी नीडेड चीजें हैं, आप वाटर बोतल ले सकते हैं, जो भी नीडेड चीजें हैं आपको वो ले जानी है और उनको चेक करना है। ओके, कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। कहीं हड़बड़ी में कुछ बच्चे करते हैं कि एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, कुछ भी, तो देखिए इससे टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे। इसलिए पहले से चेक करके जाएगा आराम से, ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, डोंट टेक पैनिक इफ सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। देखिए भाई, अगर पेपर आ रहा है तो इसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे और हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हार्ड क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना चाहिए। ओके, पैनिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि याद रखिएगा, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, अगर आप हार्ड क्वेश्चन में फोकस करते हैं और वो अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें काफी सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ऊपर से आपका दिमाग वही लगा रहता है कि उसका आंसर क्यों नहीं आया, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, और ये आपका कराता है टाइम वेस्ट, ये आपको करता है नर्वस। याद रखिएगा, ये आपको नर्वस करता है। इससे बचने का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको इजी लगते हैं। मींस आपको उन क्वेश्चन को करना है जो लगता है आपको कि मुझे इसका आंसर कंफर्म आता है, तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे आप। देखिए, इससे दो चीजें होंगी, आपका टाइम बचेगा, ओके, आपका टाइम बचेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहां पर जब आप सही करते हैं तो एक मैसेज जाता है आपके ब्रेन में कि हाँ मुझे ये आता है, हाँ मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, और मेंटलिटी सेट होती रहती कि हाँ मुझे आता है। याद रखिएगा, इस मेंटलिटी से आपका जो हार्ड क्वेश्चन है, क्या पता वो भी आपको इजी लगने लगे, आपका ब्रेन उस टाइप से सोचने लगे कि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी इजीली समझ सके। ये चीज पॉसिबल है और ये प्रैक्टिकली होती भी है। आपका कॉन्फिडेंस आपसे कुछ भी करा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा है, देखिए आपने सब कुछ पढ़ा है, मैं बात करूं सीबीएसई की और आईसीएसई की, आपने सब कुछ पढ़ा है। जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, उसी में चेक करेंगे, चूज इजी क्वेश्चन फर्स्ट। जैसा मैंने कहा, इजी क्वेश्चन को फर्स्ट चूज कीजिए, हार्ड वालों को बाद में, ये मैं समझा चुका हूं। पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं, रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस। ओके, देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बच्चे बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब आप उसे पूरा नहीं पढ़ते, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं और आप कहते हैं समझ नहीं आया, ये टॉपिक कहां से आ गया, क्या सिलेबस में था भी, अरे किस चैप्टर का है ये। आप ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं अपने आप से। बट यहां पर आपने गलती सिर्फ इतनी की थी कि आपने क्वेश्चन को ब्रीफली नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर ब्रेन की एक और इंपॉर्टेंस बताता हूं। देखिए, अगर मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो याद रखिएगा इसका इंपैक्ट मेरे ब्रेन पे 30 to 40% चलेगा। अगर मैं इसको दोबारा रीड करता हूं तो याद रखिएगा मुझे ये पिछली बार से ज्यादा अंडरस्टेबल होगा। मींस पिछली बार अगर मुझे 30-40% समझ आया है तो दूसरी बार पढ़ने में मुझे 70 से 80% समझ आएगा। और आपने सारी चीजें की हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तब भी नहीं समझ आता तो आप तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ओके, आईसीएसई का हम कहेंगे तो उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, सीबीएसई में भी। बस सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन पेपर्स आई थिंक 1.5 आवर के और हैं, ठीक है। तो आपको करना यहां पर यही है, याद रखिएगा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन भी देंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं तो उनका आंसर बहुत इजी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिवीजन के टाइम पे याद रखिएगा, रिवीजन के टाइम पे मेन पॉइंट्स को याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको वो पॉइंट दिखता है, अगर आपको उस क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट दिखता है जिसका मतलब आपको पता है, ओके, तो आप उसे रिलेट कर सकते हो, उस चीज से जो भी टॉपिक है उससे रिलेट कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। इससे भी याद रखिएगा 60 to 70% बन जाते हैं कि आप सही आंसर को टिक करेंगे। ओके, पॉइंट आता है डिवाइड योर टाइम टॉपिक वाइज। भाई देखिए, अब आपके पास टोटल 1 घंटा होता है, ओके, 1 घंटे में आपको टोटल क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम बात करें सीबीएसई की तो सीबीएसई में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है 50, और अगर हम बात करें आईसीएसई में तो यहां पर 40 आएंगे। यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओके, यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जब भी अगर आप पेपर से पहले सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिएगा उसमें अपने टाइम को भी अपने सिस्टम में अकॉर्ड कीजिएगा। मींस एक टाइम टेबल टाइम का भी बनना चाहिए कि आपको किस टॉपिक को, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। याद रखिएगा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चन के बारे में चले गए और आपने पूरा टाइम वहीं वेस्ट कर दिया। ऐसा होता है, अगर हमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो जब हम उसे सोचने लग जाते हैं, जब हम एक्चुअल में अपना ब्रेन यूज करने लग जाते हैं वहां पर, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। तो ऐसी गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम रखिएगा हर क्वेश्चन के लिए। जैसे जानते हैं, बात करूं अगर मैं आईसीएसई में, तो आपके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, सबके 5-5 पॉइंट्स होंगे। तो आप टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये दोनों टॉपिक करने हैं, इतने टाइम में ये वाले ऑप्शन करने हैं, ओके। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक्यूरेसी ज्यादा होगी और रिवाइज करने का भी टाइम मिल सकता है, ओके। जब टाइम पास आप करते हैं सेलेक्ट, तो आप पेपर को टाइम से पहले क्या मतलब आप टाइम पे कर पाएंगे और रिवाइज भी और एक्यूरेसी आपकी ज्यादा बेहतर होगी। तो ये चीज भी आपको करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, डोंट गेस आंसर, एक्यूरेसी मैटर्स, ओके। भाई कनिष्क, तुक्के नहीं चलेंगे, तुक्के से पास नहीं हो पाओगे आप। अगर आप गैस कर रहे हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो ऐसा भूल जाइए, ओके। लॉकडाउन अब हमेशा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। दोबारा से ऑनलाइन नहीं होंगे पेपर, अब तो पेपर देने पड़ेंगे आपको। तो भूल जाइए वो चीज और अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और गैस मत कीजिए, वहां पर जो आपने रीड किया है, जो आपने रिवाइज किया है, जो आपका नॉलेज है, उसको यूज कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है और आपको उससे रिलेटेड कोई टर्म मिलता है, तो उस टर्म को याद करके, उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स को याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आपने देखा क्यों करें सीधा तुक्का। तो याद रखिएगा तुक्के में फेल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो बहुत ही बेसिक होते हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे को ले डूबती है। प्रियांशु, ओके। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा वहां पर।